हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोर ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज़ के फर्स्ट प्रोडक्ट, जैसे आईफोन, एचपी, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके फर्स्ट प्रोडक्ट देखने वाले हैं। और आज की वीडियो भाई सबसे मेन चीज़ देखने जा रहे हैं, ऐसा शहर भारत के अंदर जहाँ भगवान की नहीं किसकी पूजा होती है, शैतान की भी नहीं, एलियंस की पूजा होती है उधर। तो आज वही देखने जा रहे हैं, तो एंड तक बने रहना। और आज की वीडियो फैक्ट माइंडेड भाई की तरफ से, चलो देखते हैं इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे और भाई ये चीज क्या है, क्यों इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। क्या आपने कभी झुर्रीदार अंडा देखा है? झुर्रीदार अंडा मंदिर में भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती। भाई इसी को देखने के लायक, क्योंकि भाई मैंने जो टाइटल देखा था, मैंने बस इसका इंट्रो देखा था, ये जो चल रहा है ना इंट्रो देख के फिर मैंने भाई वीडियो नहीं देखी। साफ सी तो बात ये है, किसी को यकीन नहीं है ना वो, तो भाई यही वीडियो देखने के लिए मैं हूँ, देखना है कि भाई ऐसा कौन सा शहर भारत के अंदर जो एलियंस की पूजा करता है। होती है ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं, और मशीनों से, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना। एम है 2000 लाइक्स का। नंबर 15 ये है एनिमेरिस रेक्स, एक फैसिनेटिंग क्रिएशन जो डच आर्टिस्ट थियो जेंसन ने बनाई है। इन्हें स्टैंड एक मिनट तुम ये देखो भाई, ये मशीनों से नहीं चल रहा, ये हवा से चल रहा है, वो भी हम हैंडमेड है, एक आदमी ने बना। भाई आज के टाइम पे पता नहीं क्या क्या लोग बनाते हैं, हवा से चल रहा है शिप की तरह। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा कीड़ा चल रहा हो, बीस्ट यानी बीच एनिमल्स भी कहा रगड़ रहा है। ये स्कल्पचर्स लाइट वेट मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक ट्यूब से बने होते हैं और हवा के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो। एनिमेलिस स्टैंड बीस्ट का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। थियो जेंसन ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि वो आर्ट और इंजीनियरिंग के कैसा लग रहा है ये सब एक्सप्लोर कर सकें। उनका गोल है ऐसे क्रिएचर्स बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के सिर्फ हवा की पावर से खुद से बीच पर चल सके। नंबर 14 1980s में बजाज की इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज को ये स्कूटर बंद करनी पड़ी। 1972 में बजाज ने अपनी पहली स्कूटर चेतक लॉन्च की। चेतक, हाँ बहुत नाम चला इसका। हो गई थी कि इसे खरीदने तक के लिए लोगों को कभी कभी 10 साल तक वेटिंग लिस्ट पे वेट करना पड़ता था। रीजन था उस टाइम का लाइसेंस राज, जिसमें बजाज को एक साल में लाइसेंस राज बनाने की परमिशन मिलती थी। उस वक्त शादियों में चेतक स्कूटर को दहेज का नंबर 1 आइटम माना जाता था। और इसके लंबे वेटिंग पीरियड के चक्कर में कई शादियां पोस्टपोन तक करनी पड़ती थी। लेकिन 1980s के मिड में कंपटीशन शुरू हो गया। 1986 में एलएमएल ने इटालियन कंपनी पियाजो के साथ पार्टनरशिप करके वेस्पा पीएक्स इंडिया में लॉन्च की। चेतक का इंजन साइड माउंटेड होता था, जबकि वेस्पा का इंजन रेयर पोर्शन पे था। इसी वजह से वेस्पा इंडियन रोड्स पे चेतक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1980s में यामाहा ई-स्पोर्ट्स और टीवीएस सुजुकी जैसे कोलैब्स ने बाइक लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। मतलब लोगों के पास स्कूटर के अलावा भी बहुत सारे नए ऑप्शंस हो गए थे। स्लोली चेतक की डिमांड गिरती गई और फाइनल भाई एक टाइम पे चेतक का इतना नाम था ना भाई, अभी भी बहुत जगह मेरे को पुराने चेतक अभी भी दिखते। मैंने बस एक ही बार देखा है गांव में मेरे दादा रिश्तेदारी है, उनके पास तो है अभी भी चेतक, लेकिन वो चलता नहीं, खड़ा रहता है कबाड़ में। बजाज ने साइड में इंजन होता है। स्कूटर को बंद कर दिया। नंबर 13 क्या आपके कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है? भाई आवाज इसी दिवाली को सुनाई दी है। मैं वो जो नाली होता है, नाल भूम वाला गंदा पोटास वाला, वो फोड़ा तो एकदम से इस वाले कान पे इतना गंदा प्रेशर पड़ा, सी ऐसे पड़ गया था, बिल्कुल खतरनाक साउंड है। किस चीज की और ये? हाँ यही सोच रहा था मैं। इसको कहते हैं टिनाइटस। एक्चुअली जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके। अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है, कान का पर्दा। कोचिलिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम लंबी देर तक बहुत तेज आवाज सुन लेते हैं। जैसे लाउड म्यूजिक, डीजे, फैक्ट्री नॉइस या आसपास जोर से पटाखा बज जाए या पटाखा वाला, उस टाइम ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि साउंड आ कहां से रही है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपना ही फेक सिग्नल जनरेट कर देता है और हमें कान में ये वाली साउंड सुनाई देने लगती है। नंबर 12 ये है 130 साल पुराना लैंप, जिसे ना तो बिजली की जरूरत थी और ना ही तेल की। इसे कार्बाइड लैंप कहते हैं। इस लैंप का यूज पहले माइंस में किया जाता था और यहाँ तक कि साइकिल के हेडलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसे चलाने का तरीका भी बड़ा लाइटर,
सबसे पहले लैंप के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बाइड के पीसेस डाले जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड किया जाता है। जैसे ही पानी कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट करता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिटिलीन गैस बनती है। ये गैस हाईली फ्लेमेबल होती है और इसी से लैंप जल उठता है एक ब्राइट फ्लेम के साथ। नंबर 11, आइए जानते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के सबसे पहले प्रोडक्ट्स क्या थे। ये भी जानना है। बात करते हैं आईफोन की। 1976 में एप्पल का पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन कंप्यूटर। ये एक सिंपल बोर्ड कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर अलग से लगाना पड़ता था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिनियाक ने इसे अपने गैराज में बनाया था। यहीं से एप्पल की जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट था बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो बनाई गई थी ऑल्टेयर 8800 के लिए। ये एक छोटा हॉबी कंप्यूटर था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इसी से माइक्रोसॉफ्ट फेमस हुआ। नेक्स्ट गूगल। 1998 में गूगल का पहला प्रोडक्ट एक सर्च इंजन था जिसका नाम पहले बैकरब था। ये वेबसाइट्स को रैंक करता था बैकलिंक के बेसिस पर। नाम थोड़ा अजीब था, इसलिए बाद में गूगल हो गया। आज ये दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन है। नेक्स्ट अमेज़न। 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। शुरुआत में इस पे सिर्फ बुक्स बिकती थी, लेकिन धीरे धीरे सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और आज ग्रोसरीज तक मिलती हैं। नेक्स्ट नाइकी। 1964 में नाइकी का पहला नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ये पहले जापानीज रनिंग शूज इंपोर्ट करके बेचते थे, फिर अपने खुद के रनिंग शूज बनाए। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। और नाइकी का पहला शू था 1972 में वेफर रेसिंग फ्लैट, जिसे मून शू भी कहते थे। इसी से नाइकी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में फेमस हुआ। नेक्स्ट एडिडास। 1920s में एडिडास का पहला प्रोडक्ट था स्पाइक्ड रनिंग शूज। ये शूज एथलीट्स को बेटर ग्रिप और स्पीड। भाई आज के डेट में एडिडास की इतनी सारी कॉपी, सस्ती कॉपी, एबीबास, एडिडोस, पता नहीं कितनी सारी एडिडास की कंपनी बन चुकी है। ये नहीं समझ में आता एडिडास जूते बनाता है, कपड़े बनाता है, क्या बनाता है। आज तक मेरे को ये समझ ही नहीं आया। तुम बताना इसका मेन चीज है क्या बेचने का प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से एडिडास जल्दी पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट पेप्सी। 1893 में पेप्सी का पहला प्रोडक्ट था ब्रैड्स ड्रिंक, जो डाइजेशन के लिए एक रिफ्रेशिंग कोला ड्रिंक थी। लोगों को इसका टेस्ट पसंद आया और 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रखा गया। पेप्सी शब्द इंडाइजेशन डाइस पेप्सिया से लिया गया था। नेक्स्ट कोका कोला। 1886 में कोका कोला पहले एक टॉनिक ड्रिंक थी जो सर दर्द की दवाई के रूप में यूज होती थी। लोग इसे मेडिसिन पीते थे और आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। नेक्स्ट टोयोटा। 1930s में टोयोटा ने शुरुआत की थी ऑटोमेटिक लूम्स बनाकर, जो कपड़े बुनने की मशीन्स थी। बाद में इन्होंने कार इंडस्ट्री में कदम रखा और आज टोयोटा दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में से, मतलब कपड़े की कंपनी से शुरू करा, आज कार की कंपनी पे आ चुके हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ी चीज है। 1938 में HP का पहला प्रोडक्ट था ऑडियो ऑसिलेटर, एक मशीन जो साउंड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए होती थी। वॉल्ट डिज्नी ने इसे ओडी का मसला ऑडियो था, लेकिन आज उसने कार बना रखी है। अपनी मूवी फैंटेसिया के म्यूजिक इफेक्ट्स के लिए यूज किया था। नेक्स्ट सोनी। 1946 में सोनी का पहला प्रोडक्ट था राइस कुकर, जो मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने टेप रिकॉर्डर बनाया जो हिट हो गया। सोनी के बाद सोनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। नेक्स्ट सैमसंग। 1938 में सैमसंग की शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी जो कोरिया में नूडल्स और ड्राई फिश बेचती थी। बाद में भाई सैमसंग आज के टाइम पे उसको कौन नहीं जानता। सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी मोबाइल में, और ये पहले क्या बनाता था, चावल वावल, ये नूडल वूडल। भाई बहुत मतलब समय बदलते टाइम लगता, मतलब है तो इनके पास टाइम, लेकिन बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचे और आज सैमसंग वर्ल्ड्स लीडिंग टेक ब्रांड है। नेक्स्ट नोकिया। 1865 में नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में एक पेपर मिल कंपनी के रूप में हुई थी। बाद में उन्होंने रबर प्रोडक्ट्स, केबल्स और फाइनली टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए। 1990 से लेकर 2000s में उन्होंने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में राज किया। नंबर 10। आखिर एक उतरी हुई ट्रेन को वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं, और ये लोग चलती ट्रेन के आगे लोहे के ब्लॉक क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ट्रेन को जानबूझकर डीरेल करना एक क्रिमिनल एक्ट है। ऐसा कोई रेलवे स्टाफ भी नॉर्मली नहीं करता। डीरेलमेंट मोस्टली एक्सीडेंट से होता है, लेकिन अगर ट्रेन एक्सीडेंटली ट्रैक से उतर जाए तो रेलवे के पास एक री रेलिंग डिवाइस होता है। ये छोटा सा टूल ट्रैक पे लगाया जाता है और फिर उसकी मदद से इंजन या बोगी को धीरे धीरे वापस ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। सिंपल बट स्मार्ट टेक्निक। अब बात करते हैं इन लोहे के ब्लॉक्स की। तो ये एक्चुअली रेलवे स्किड्स होते हैं। इन्हें इमरजेंसी में ट्रैक पे लगाया जाता है ताकि ट्रेन को फोर्सफुली रोका जा सके या फिर वो अपने आप मूव ना करें। मतलब
मतलब एक तरह का मैकेनिकल इमरजेंसी स्टॉपर। नंबर 9, नासा ने Mechanical एक stopper। ऐसा इंडेस्ट्रक्टिबल टायर बनाया है जो ना कभी पंचर होता है ना ही ब्लास्ट, और सबसे बड़ी बात, इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं। एक्चुअली ये टायर बना है निटिनॉल से, जो एक शेप मेमोरी निटिनॉल। अलॉय होता है। मतलब इस मटेरियल को चाहे जितना भी मोड़ दो, बस थोड़ी सी हीट या स्ट्रेस रिलीफ मिलते ही ये अपने आप ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। पहले नासा अपने रोवर्स में एल्यूमिनियम व्हील्स का यूज करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो रफ सरफेस पे जल्दी डैमेज हो जाते थे और ज्यादा लोड भी हैंडल नहीं कर पाते थे। इसीलिए इंजीनियर्स ने डेवलप किया ये सुपर इलास्टिक निटिनॉल टायर, जो हर सरफेस के हिसाब से बेंड हो जाता है और फिर अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले लेता है, और वो भी बिना पंक्चर या मेंटेनेंस के। नंबर 8, क्या आपने कभी बूबीज देखे हैं? हाँ, बूबीज, जो रियल लाइफ में ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब एक साथ दो दिख जाएं तो कहलाते हैं बूबीज। अब मिलो इससे, ये है माउंटेन चिकन। सुनने में कोई पहाड़ी चिकन लग रहा होगा, असल में ये बड़ा सा फ्रॉग है। साइंटिस्ट ने इसका नाम माउंटेन चिकन इसलिए रखा क्योंकि इसकी बोटियों का टेस्ट बिल्कुल पहाड़ी चिकन जैसा होता है। और अब आती है सबसे क्रेजी वाली फिश। मतलब साइंटिस्ट ने मेंढक वेंढक सब कागज का नाम भी रख देते हैं, नाम कुछ सुन भी के रख देते लगेगा हैं नाम जैसे भी। साइंटिस्ट ने उस दिन ज्यादा पी ली हो, क्योंकि इसका नाम है हड्डी के कान वाली मछली, इंग्लिश में बोनी एयर्ड एस फिश। मतलब सीरियसली ऐसा नाम कौन रखता है यार? नंबर 7, इस गाड़ी को बेचकर मारुति 50,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति ओमनी की, जो पहली बार 1984 में लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे इसे मारुति वैन कहा जाता था, और ये मारुति 800 के 800 सीसी इंजन पर बेस्ड थी। फिर 1988 में इसका नाम बदलकर ओमनी रखा गया। मतलब ऐसी गाड़ी जो हर काम कर सकती है। भाई ओमनी यार, किस ने, अबे भाई ऐसा कोई इंसान नहीं हो जिसने इसको ना देखे इंडिया के अंदर, बाहर देश का पता नहीं। क्योंकि भाई स्कूल ले जाने के वक्त जब बस फुल हो जाती है तो ना, ये वैन वाले बहुत, स्कूल वैन्स अंडे ये सब जो सप्लाई वाले बहुत यूज़ करते थे। अभी भी स्कूल में तो अभी भी बहुत जगह ये वैन यूज़ होती है। और भाई ये नाम बिल्कुल सही भी था। मारुति। लोगों ने इसे फैमिली ट्रैवलर, स्कूल वैन और यहाँ तक कि स्कूल वैन, एम्बुलेंस तक बना दिया। एम्बुलेंस और सब बना किडनैपर्स दिया। ने खैर छोड़ो, आज तक 20 लाख से भाई इस वैन ने इतने रूप बदले ना, इसको हर काम में लगा दो, हर काम में लगा दिया। एम्बुलेंस, स्कूल, टैक्सी, बस, फैमिली ट्रिप, सबके लिए भी ज्यादा अलग ही ओमनी काम है वैन्स इसका बिक तो। चुकी हैं, और ये इंडिया की सबसे आइकॉनिक गाड़ियों में से एक बन गई थी। लेकिन 2019 में मारुति ने ओमनी को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ये न्यू सेफ्टी नॉर्म्स जैसे क्रैश टेस्ट और साइड इम्पैक्ट स्टैंडर्ड्स पास नहीं कर पा रही थी। ऊपर से ABS और एयरबैग्स जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स ऐड करना इस डिजाइन में मुश्किल बहुत मुश्किल है। आपके शहर में ओमनी का क्या यूज होता है? नंबर 6, इस वीडियो को देखकर लगता है कि दुनिया में वियर्ड लोगों की कमी नहीं है। ये जो चीज है असल में ये एक मिरर है, लेकिन नॉर्मल ग्लास का मिरर बिल्कुल नहीं। ये है पॉम पॉम मिरर, जिसे डैनियल रोजी ने डिजाइन किया था। इस मिरर के फ्रंट में कोई ग्लास नहीं है, बल्कि 928 सिंथेटिक फर के पॉम पॉम्स लगे हुए हैं, और इनके पीछे लगी 464 मोटर्स फर को मूव करती हैं, ब्लैक और व्हाइट फर के पैटर्न को कंट्रोल करते हुए। और जब कोई इस मिरर के सामने खड़ा होता है तो मिरर में लगे कैमरा से उसकी वीडियो कैप्चर होती है। फिर सिस्टम इन मोटर्स को कंट्रोल करके फर पॉम पॉम्स को मूव करता है, और फिर आपकी शैडो या इमेज मिरर पे रिक्रिएट हो जाती है। नंबर 5, दुनिया के 3 ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप भी तोड़ के फेमस हो सकते हो। सबसे पहले सबसे लंबा हैंडशेक। भाई ये रिकॉर्ड अब इंडिया के नाम है। ए श्री दर्शनी और ए पद्मावती ने तमिलनाडु के करूर में 72 घंटे 4 मिनट तक नॉन स्टॉप हैंडशेक करके रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये फीट 72 घंटे रिकॉर्ड्स ने 2021 में रिकॉर्ड किया था। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको एक लॉयल दोस्त चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग हाथ। फिर ट्राई करके देखना। नेक्स्ट है एक टाइम पे सबसे ज्यादा टी-शर्ट्स पहनना। ये बहुत मुश्किल है। हेस्टिंग्स के नाम है, जिन्होंने एक साथ 260 टी-शर्ट्स पहनी थी। अगर आप 261 टी-शर्ट्स मैनेज कर सकते हो अलग अलग साइजेस की, तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट मुश्किल है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा। टाइमिंग। ये रिकॉर्ड दर्ज है न्यूयॉर्क के एलेजांड्रो एजे फ्रागोसो के नाम, जिन्होंने 94 घंटे तक नॉन स्टॉप टीवी देखा था। ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक दिक्कत है, बिजली गई तो गेम ओवर और बिल आया तो पॉकेट ओवर। रिकॉर्ड आप ट्राई करोगे? कमेंट्स में बताओ, शायद सोएगा कैसे आपके नाम हो। नंबर 4, नंबर 4 की टक्कर किसी कार से हो गई। भाई हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। ये जो बाइक है ना, बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से। जब मैं
10-9 साल 8-9 साल का था तब से मोबाइल पे देख रहा, जब से यूट्यूब देखने शुरू करा ना, फ्यूचरिस्टिक बाइक के नाम पे ये बाइक इतनी दिखाई ना, इतनी दिखाई यार, मैं पागल हो चुका हूँ। बोल रहे थे सन 2020 में आएगी, 20 भी निकली, बोले सन 2025 में आएगी, 25 भी निकल ही रही है, लेकिन आज तक ये बाइक नहीं देगी यार। है क्या ये चीज, फ्यूचरिस्टिक बाइक नाम तो रख दिया, लेकिन अभी तक देखी नहीं अपने इलाके फिर में। भी इसे कुछ नहीं उड़ने वाली क्योंकि कार भी। ये दुनिया की एक ही ऐसी बाइक है जिसे कोई चाहकर भी नहीं गिरा सकता। अच्छा। इस बाइक का नाम है लिट मोटर C1। चाहे आप जितना भी ट्राई करो ये नहीं गिरेगी, क्योंकि इस बाइक में 2 पावरफुल जायरोस्कोप्स लगे हैं जो इसे सेल्फ बैलेंसिंग में मदद करते हैं, और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये सिर्फ 5 से 6 सेकंड्स में पकड़ लेती है। तो बताओ कौन चाहेगा ये अल्टीमेट फ्यूचरिस्टिक बाइक। फ्यूचरिस्टिक बाइक के नाम पे अभी तक कुछ नहीं आया। एलियन की पूजा होती है। हाँ। दरअसल ये कौन सा गाँव है? तमिलनाडु के इरावड डिस्ट्रिक्ट के पुडुपत्ती गांव के पास बना है, जहां एक एलियन की मूर्ति स्थापित की गई है। ये इंडिया का पहला एलियन टेंपल माना जाता है। दरअसल तमिलनाडु के एक व्यक्ति राजा, जिनका असली नाम शमनुगम है, उन्होंने इस टेंपल को जमीन के करीब 11 फीट नीचे बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका कहना है कि उन्हें एलियंस ने सपने में दर्शन दिए थे, और उसके बाद ही उन्हें ये टेंपल बनाने का विचार आया। उनका मानना है कि फ्यूचर में एलियंस एकमात्र ऐसे देवता होंगे जो दुनिया को बड़ी आफत और डिजास्टर से बचा सकते हैं। नंबर 2, क्या तुमने कभी ऐसा अंडा देखा है जिसके ऊपर झुर्रियां पड़ी हों? वेल, इन्हें रिंकल्ड एग्स कहते हैं। रिंकल्ड एग तो मुर्गी से ही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे बन जाते हैं। मोस्टली ये तब होता है जब मुर्गी के डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, जैसे ज्यादा गर्मी, आवाज या लाइट की डिस्टर्बेंस। ऐसे टाइम पे शेल प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता और रिंकल्ड एग बाहर निकलता है। और दूसरी वजह है जब मुर्गी बुढ़ी हो जाती है तो उसकी बॉडी वीक होने लगती है, फिर भी वो अंडे देने की कोशिश करती है, जिससे अंडे की क्वालिटी गिर जाती है। और कभी कभी इन्फेक्शन भी इसका रीजन होता है, जैसे एग ड्रॉप सिंड्रोम वायरस, जिसकी वजह से ऐसा झुर्रीदार अंडा बाहर निकलता है। नंबर 1, 1960s के टाइम पर मैप्स कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए जाते थे। उस टाइम पे सर्वेयर्स एक स्पेशल डिवाइस का यूज करते थे जिसे टेल्यूरोमीटर कहते थे। इसे 1957 में इन्वेंट किया गया था। ये डिवाइस हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करता था। टेल्यूरोमीटर के आने से पहले यही काम करने में दर्जनों सर्वेयर्स को 1 महीना लग जाता था, लेकिन इस मशीन ने सब बदल दिया। अब वही मेजरमेंट सिर्फ 4 लोग 2 दिन में कर लेते थे, और जब अर्ली कंप्यूटर्स का यूज शुरू हुआ तो कैलकुलेशंस जो पहले 1 साल में होती थी अब सिर्फ कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती थी। कैलकुलेशंस के बाद मैप्स को वैक्स कोटेड ग्लास शीट्स पर ड्रॉ किया जाता था, फिर उनकी फोटोग्राफ्स ली जाती थी, जिससे प्रिंटिंग प्लेट्स बनाई जाती थी, और उन्हीं प्लेट से फाइनल मैप्स प्रिंट होते थे। लेकिन आज के टाइम में मैप्स बनाना पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। अब सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी और एरियल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए पूरी दुनिया के हाई एक्यूरेसी। भाई इससे तुम समझ सकते हो आज की दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। पहले के टाइम पे नक्शा कितना मुश्किल था, आज के टाइम मोबाइल खोलो, मैप चालू करो, जगह जगह किसी भी गली किसी भी कोने में चले जाओ, उस तक का रास्ता लिखा हुआ आज के टाइम पे। मैप्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बन जाते हैं बिना किसी रूलर और वैक्स के। तो ये वीडियो यहीं दी एंड। तो हाँ, वीडियो कैसे लगे, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो के नीचे जाके लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।